कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है और आज से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई भी व्यक्ति इस दफ्तर में, ये जो इलेक्शन अथॉरिटी का दफ्तर है, यहाँ आके वो अपना नामांकन भर सकता है। आज से नामांकन का जो फॉर्म है वो मिलना शुरू हो गया है और आज से लेके कई सारे लोग आए हैं। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं और इनका उत्तर प्रदेश से आए हो। कहाँ से आए हैं आप? संभल जनपद से। क्या नाम है आपका? विनोद साथी। विनोद साथी जी, आप पीसीसी डेलीगेट हैं? ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का है। अच्छा, तो इस आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के हाँ, लिए आए हैं? अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, इसमें डेलीगेट नहीं, कार्यकर्ता सदस्य होना जरूरी है। नहीं, इसके लिए पीसीसी डेलीगेट होना जरूरी है। आप विनोद जी, आप आए हैं तो आप फॉर्म लेने के लिए आए हैं? हाँ हाँ हाँ। आपके साथ 10 प्रस्तावक हैं? 10 की जगह 20 निकाल देंगे, अब चिंता नहीं करिएगा। पहले फॉर्म तो वो हो जाने तो दीजिएगा। आप फॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं अंदर? हैं? संभल से आए हैं? संभल उत्तर प्रदेश से। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? अशोक गहलोत भी लड़ेंगे, शशि थरूर भी एक चीज बताइएगा, आप लोग मीडिया से हैं, क्या इस व्यवस्था को संभालने के लिए क्या अशोक गहलोत जी या शशि थरूर जी, इनमें क्षमता है? आप में क्षमता है? बिल्कुल भाई, मोदी जी से और इनसे मुकाबला करने के लिए इनमें नहीं है। अच्छा, आज कांग्रेस को अगर बचाना है तो किसी ना किसी को इस तरीके से आना ही पड़ेगा। जी, फिर आप जाइए, फॉर्म लीजिए। इस तरह विनोद साथी एक है, संभल से आए हैं और इनका कहना है ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये ना तो ये पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, पीसीसी मेंबर हैं, माफ कीजिएगा, और ना ही इनके पास 10 प्रस्तावक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये संभल से आए हैं, इनका कहना है कि मैं फॉर्म लेने के लिए आया हूं, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करना चाहते हैं तो पहली क्राइटेरिया तो ये है कि ये पीसीसी मेंबर हो और उसके बाद इनका पास 10 प्रस्तावक हो। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया है, कार्यालय निर्वाचन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और आज से किसी भी व्यक्ति को जिसको चुनाव लड़ना है वो इस दफ्तर से आके फॉर्म ले सकता है और यहाँ पे आके फॉर्म जमा करे। उसके साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए जिनका कंसेंट हो, जिनका हस्ताक्षर हो, उसके बाद वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि आज से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया, यानी आज से नामांकन के लिए कोई भी फॉर्म लेने के लिए आ सकता है। शेड्यूल आज से प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस के इलेक्शन अथॉरिटी के वरिष्ठ सदस्य मेंबर अरविंदर सिंह लवली जी हैं, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी यूपी के संभल से एक व्यक्ति आए हैं, पीसीसी डेलीगेट नहीं है लेकिन अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, क्या कहें? देखिए, यही कांग्रेस की विशेषता है कि लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, हर आदमी स्वतंत्र है लड़ने के लिए, और जो भी नियमों के अनुसार जिसका भी नॉमिनेशन वैध पाया जाएगा वो जो है चुनाव लड़ने के लिए एकदम से मतलब कैपेबल है और लड़ सकता है चुनाव। लेकिन इसमें मूल रूप से ये है कि 10 प्रस्तावक होने चाहिए, उसके बाद ही उनकी उम्मीदवारी को जी निश्चित रूप से मैंने यही कहा ना, संविधान में जो भी प्रावधान है, जब उसकी स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की, अगर वो स्क्रूटनी के ऊपर उसका नॉमिनेशन खरा उतरा जाएगा, जो इलेक्शन अथॉरिटी चेक करेगी नॉमिनेशंस के बाद, तो जिसका वैध पाया जाएगा नॉमिनेशन, वो सब जो है चुनाव लड़ने के लिए वैध पाए जाएंगे। चुनाव होने की स्थिति में इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? अगर चुनाव हो ही जाए तो फिर आप लोगों को किस तरह की तैयारी? देखिए, ऑलरेडी हमने हर स्टेट के अंदर पीआरओज अपॉइंट किए हुए हैं और उनके नीचे एपीआरओज भी हैं। तो अगर चुनाव होता है, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो जितने भी हमारे पीसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे, पीआरओज को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और अथॉरिटी के मेंबर खुद स्टेट्स वाइज जाके सब इंतजाम देखेंगे और वहाँ पे बाकायदा पोलिंग बूथ और पीआरओज जो है वो स्टेट वाइज इलेक्शन कंडक्ट करेंगे और फिर जो है उसकी गिनती जो है वो हेडक्वार्टर में होगी। बैलेट बॉक्स होगा, बैलेट छपवाया आप लोगों ने, या बैलेट तब छपवाएंगे जब एक से ज्यादा अभी उम्मीदवार फाइनल हो जाएं, कितने उम्मीदवार हैं, उनका क्या नाम है, नाम आ जाए तो तभी उसके बाद ही बैलेट छपेगा। लवली जी, एक सवाल, अब चूंकि राजनीति इस पे हो रही है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके यहाँ इलेक्शन हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल तो ये कह के आए थे कि सुप्रीमो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो आज किस पार्टी में सुप्रीमो है?
हमारे यहाँ तो रोज आप खबर चला रहे हो कि ये आदमी भी लड़ना चाहता है, वो आदमी भी लड़ना चाहता है। अभी आप बता रहे हैं कि यूपी से एक आदमी आए हैं जो पीसीसी डेलीगेट नहीं है तब भी लड़ना चाहते हैं। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? किस पार्टी के अंदर इलेक्शन अथॉरिटी बनी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है? तो जो लोग ये कह के आए थे कि सुप्रीमो पॉलिटिक्स देश में खत्म करने आए हैं, जो कांग्रेस पे इल्जाम लगाते थे, जो समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगाते थे, जो जितनी भी पार्टीज हैं, शरद पवार पे इल्जाम लगाते थे, यहाँ जो है तमिलनाडु की पार्टियों पे इल्जाम लगाते थे कि परिवारवाद की पार्टी है, सुपरमेसी है, सुप्रीमो है। आज ये बताएं इनके अलावा कौन है? यही है सबसे बड़े सुप्रीमो। तो इनकी बातों का क्या जवाब दें? लवली जी, एक सवाल। दिल्ली में आप चूंकि दिल्ली की राजनीति में भी और दिल्ली के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस एलजी, अब पंजाब में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री वर्सेस गवर्नर। गवर्नर विधानसभा का सत्र बुलाने की पंजाब सरकार के फैसले को मना कर देते हैं, कामकाज की समीक्षा मांगते हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, गवर्नर सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। वो कैसे? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका एजेंडा डेवलपमेंट के अलावा हो, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें करती है। यही केंद्र सरकार कर रही है, यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है। हम लोगों की भी सरकार रही जब उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे और उनके भेजे हुए गवर्नर होते थे। तो हम लोगों के भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते थे, लेकिन कन्फ्रंटेशन में पड़ने की बजाय हम दिल्ली की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते थे। इनका पूरा ध्यान कन्फ्रंटेशन की तरफ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे ही हाल पंजाब में है। और तो 24 घंटे जो लोगों का ध्यान इसी में हो कि ताकि लोगों का ध्यान जो है इस बात के लिए ना जाए कि दिल्ली में आज तक एक नया अस्पताल नहीं, कोरोना की मारो मार के बाद भी दिल्ली में एक अस्पताल नहीं बना। स्कूलों की पोल अब लगातार खुली रही है, हम पहले भी कह रहे थे, लोग दिखा नहीं रहे थे। आज जो है सब लोगों के सामने है कि क्या स्कूलों की स्थिति। अब एलजी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो हम बहुत दिन से बात कर रहे थे। जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ने के आए थे, आज जो है जिस मामले में आप ध्यान दो उस मामले में करप्शन में इन्वॉल्व है। मैं वही पूछ तो रहा था, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि इनका पूरा इसलिए जो है इनका पूरा फोकस इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। तो यही करते आए हैं, पहले दिन से वही कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर। यहाँ एक तरफ आप फिर से एक बार तस्वीरों में देखिए कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नामांकन के लिए यहाँ पोस्टर लग चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन शर्त यही है कि 10 प्रस्तावक होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही यहाँ पे पहुंचे हैं, यूपी के संभल से एक व्यक्ति पहुंचे हैं जिनका कहना है वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो पीसीसी मेंबर नहीं है, तो तकनीकी तौर पे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन खबरों में आने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इलेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर तक पहुंचे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।